जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और इस बार मैं लेकर आया हूं आपके लिए उत्तर प्रदेश यूपी पैट का सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम की बिल्कुल 100% सही की। जो भी क्वेश्चन आपने किए हैं उनका सही से मिलान कर लीजिए कि आपके कितने सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। इस वीडियो में बिल्कुल सही क्वेश्चन आपको सही तरीके से कराऊंगा। इनका वैसे मैं इस वीडियो में एनालिसिस नहीं कराने वाला हूं। एनालिसिस के लिए मैं कोई और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं सारे जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं, हाल तो शिफ्ट 2 ही थी, दोनों शिफ्ट के मैं आपको एनालिसिस किसी और वीडियो में कराऊंगा। यदि आप फर्स्ट वीडियो के लिए आए हैं, फर्स्ट शिफ्ट की जो आंसर किया उसके लिए वीडियो पर आए हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आइसलैंड हो जाएगा इसका सही आंसर। इसमें पूछा गया है शांति सूचकांक 2021 में प्रथम रैंक पर कौन है। सेकंड क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे हम, तो सेकंड क्वेश्चन का इसमें पूछा गया दलित सशक्तिकरण योजना, ये तेलंगाना के द्वारा स्टार्ट की गई है। तीसरे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा थंडर ड्रैगन के बारे में पूछा गया है, ये आपको भूटान, इसका ए राइट आंसर होगा। रियाद की राजधानी पूछी गई है, रियाद किस देश की राजधानी है ये पूछा गया है, तो इसका डी आंसर होगा सऊदी अरब की। पांचवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा डीएमके पार्टी, जो तमिलनाडु में चुनाव हुए थे विधानसभा चुनाव, उसमें जो पार्टी अब जीती है वो है डीएमके। छठे क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, ये राज्यसभा में जो सदस्यों का कार्यकाल होता है ये पूछा जा रहा है, ये होगा डी आंसर इसका 6 वर्ष। सातवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र दिवस, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन दिया है, इसका 24 अक्टूबर राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पूछा गया कहाँ पर है, तो ये मिलेगा द हेग के अंदर। नौवें क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा मूर्ति कला, यानी खजुराहो के बारे में पूछा गया है, ये एमपी मध्य प्रदेश के अंदर मिलेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, देखिए मैं इसमें बिल्कुल एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, केवल आपको क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ ताकि आप वीडियो पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। तो 10वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा गोवा, देखिए गोवा यहाँ पर पड़ता है, तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। 11वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, 11वें क्वेश्चन में पूछा गया हरित गृह गैस के बारे में पूछा गया है, तो हरित गृह गैस इनमें के ए इसका राइट आंसर होगा, ये हरित गृह गैस नहीं है। अर्जुन पुरस्कार के बारे में पूछा गया है, अर्जुन पुरस्कार कौन सी श्रेणी में दिए जाते हैं, तो खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। 13वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा नबकाले बारा उत्सव, तो ये उत्सव मनाया जाता है पुरी में, और इसका जो राइट आंसर होगा बी राइट आंसर होगा। उसके बाद ये सारा का सारा आ जाता है आपका पैराग्राफ, हिंदी का पैराग्राफ है, और हिंदी के पैराग्राफ में मैं आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊंगा, केवल आप अपना आंसर देख लीजिए कि ये सही है या गलत है। मैंने 100% कहा है कि 100% आंसर की मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, बिल्कुल सही होगी। 14वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी इसका राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, इसका जो पूछा गया लेखक का मुख्य रूप में बताया गया है, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताया, तो ये पूछा गया है इसके अंदर, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 15वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, इसमें बताया गया है कि उपयुक्त गद्यांश में लेखक का उद्देश्य पूछा है इसके अंदर, तो इसमें जो उद्देश्य होगा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। 16वें क्वेश्चन का धर्मनिरपेक्ष के बारे में पूछा गया है, धर्मनिरपेक्ष का यदि बात करें इसके अंदर सी आंसर नहीं होता, तो फिर आपका ये भी सही हो सकता था, किसी भी धर्म को न मानने वाला भी धर्मनिरपेक्षता कहलाता है, और यदि इसके अंदर है तो सभी धर्मों का आदर करने वाला ये भी हो सकता है। बाकी कुछ बच्चे इसका किसी भी धर्म को नाम वाला बुक में भी आपको मिल सकता है कहीं जगह ऐसा क्वेश्चन, तो देख लीजिए। बाकी देखते हैं UPSSC क्या सही करती है। तो 16वें क्वेश्चन को आप डाउट में भी रख सकते हैं, लेकिन इसका मेरी तरफ से आंसर सी राइट होगा। 17वें क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे तो 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, इसमें सभी जातियां धर्मों लोगों को भाग लिया था, तो बी इसका राइट आंसर होगा। 18वें क्वेश्चन के बारे में जब हम बात करेंगे तो इसका होगा राइट आंसर सी, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्राप्त करने योग्य है। उसके बाद ये अगला गद्यांश आ जाता है, इस गद्यांश के बारे में पूछा गया है, तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसके सही होने वाले हैं। 19वें क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा, इसमें पूछा है वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा ए, साहित्य शास्त्री में बिल्कुल भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होता।
बी का सही आंसर हो जाएगा, सॉरी 20 का सही आंसर हो जाएगा मानव शरीर को तंत्रवत कहा गया है क्योंकि मानव शरीर में क्या है ऐसी चीज़ जिसे तंत्रवत कहा गया है। तो 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी कहलाएगा। 21वें का राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका भी डी है 21वें का। तो आपने देखना है शालेय चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौतियां थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी राइट आंसर है। 22वें का अनुच्छेद में उपयुक्त निराम्य, निराम्य शब्द का नवीनतम होता है स्वस्थ होता है, देखिए इसका निराम्य का स्वस्थ होता है और इसका राइट आंसर ए होगा। 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मानव को दृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि, इसके बारे में आपने बताना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। मानव मन में जो घटित होता है वैसा ही सृष्टि में भी घटित होता है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। इसके बाद ग्राफ आ जाता है, मैथ का सारा ग्राफ है। पहला ग्राफ दिया गया है जो 24 से लेकर 28 तक थे इसमें क्वेश्चन। पहले हम 24 के क्वेश्चन का देख लेते हैं। 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी। इसके अंदर 2013 से 14 के बारे में बताया गया। 25वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी 48 MT। 26वें क्वेश्चन का राइट आंसर मिल जाएगा आपको ए 14 और 15 में ये अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ था। तो अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए, जो भी आपकी आंसर की जो आपको प्रिंट आउट मिली होगी तो उसी में आप चेक कर सकते हैं। मैं एच सीरीज करा रहा हूँ सेकंड शिफ्ट की एच सीरीज। वैसे आपको सारी सीरीज तो कोई भी नहीं कराएगा कौन कौन सी सीरीज हैं, तो आप इसी से मैनेज कर लिए। क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन आंसर बिल्कुल आपको यही मिलेंगे, इसलिए ज़्यादातर मैं आपको आंसर बता रहा हूँ जिस भी क्वेश्चन का कोई भी आंसर है। तो 27वें क्वेश्चन के में इसमें पूछा गया है, इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा 27वें क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा 31.8। आप निकाल के देख लीजिए, इसका एनालिसिस भी मैं अपने चैनल पर कराऊंगा तो वहाँ से आपको इन सब की डिटेल्स भी पता लग जाएगी। 28वां क्वेश्चन है उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा था, तो ये 28वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए 2015 और 16 में कम हुआ था। इसके बाद ये अगला ग्राफ आ जाता है जो 29 से लेकर 33 तक आता है और 29वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा सी राइट आंसर इसका 260। 30वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका भी सी है 4। 31वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। 31वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा यानी कि 2। 32वां क्वेश्चन जो 2018 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि वर्षों में एक्स के आयात के उसके औसत में कितनी थी। सॉरी तो 32वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये हो जाएगा बी 64.38%। 33वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए 33.3। उसके बाद अगला ग्राफ हो जाता है जो 34 से लेकर 38 तक जाता है और इसमें 34वें का जो सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत है, तो इसका राइट आंसर होगा डी 44.44%। 35वें का आंसर हो जाएगा जिसमें बी सी और डी के बारे में बताना था, सोमवार मंगलवार में बेची गई वस्तुओं का औसत बताना था, इसका आंसर हो जाएगा सी 44.33। 36वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री कितने प्रतिशत की हुई, तो 36वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये हो जाएगा बी 28.3%। 37वें क्वेश्चन का आंसर होगा डी। 38वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा इसका आंसर हो जाएगा ए 7.9, वो 7:9 हैं। 39 से लेकर 43 तक, इसमें 39 का जो आंसर होगा राइट 39 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि बाजरा। 40 का जो आंसर होगा 40 का आंसर हो जाएगा आपका ए 293.86 टन। 41 का हो जाएगा आंसर आपका, इसके अंदर 41 देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, मैं एनालिसिस नहीं करा रहा इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ ताकि आपकी वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। 41 का आंसर हो जाएगा डी चावल। 42 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। 42 का बी राइट आंसर हो जाएगा 1.90। गेहूं के उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी, 43वें का राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि 2013 से 14 के बीच में गिरावट महसूस हुई।
यहाँ से हो जाती है आपकी हिस्ट्री स्टार्ट। 44वें क्वेश्चन में सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए थे? तो ये हुए थे प्लासी के युद्ध में। अगला क्वेश्चन 45 को आ जाता है, इसमें राज्य हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। तो ये लॉर्ड डलहौजी इसका कट्टर समर्थक था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो धन्वंतरी देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभा में 9 रत्नों में के एक थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद आ जाता है 47वां क्वेश्चन। 47वें क्वेश्चन में देखिए कर्म पूछा गया। भारत में जो जो यात्री आए हैं उनके बारे में कर्म पूछा गया। फाह्यान सबसे पहले आए थे जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आए थे। उसके बाद हेनसांग आ जाते हैं। हेनसांग आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में, और उसके बाद सर थॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में भारत में आए थे। तो इसका राइट आंसर होगा 2, 3, 1। तो 2, 3, 1 आप जहां भी मिलेगा आपको डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आए थे? तो भारत में आए थे 1928 में, और उसके बाद ही लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई थी इनका विरोध करने पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 49वां क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा अधिवेशन में, किस अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में पूछा गया है। बहुत हल्का क्वेश्चन है। पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, तो ये की गई थी लाहौर अधिवेशन में बाई पीडी नेहरू जी के द्वारा ये मांग की गई थी। 50वां क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना था, सही तरीके से आपने बताना था। इसके साथ मैचिंग वाला क्वेश्चन है। इंडियन आर्मी, तो इंडियन आर्मी की बात करेंगे जब हम, ये आ जाएगा सुभाष चंद्र बोस से, उसके बाद गदर पार्टी आ जाएगा आपका लाला हरदयाल से। 2 में ही चेक कर लेना चाहिए आपको, टाइम बचाना है तो इसमें देख लेते हैं। तो पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, ये इसके अंदर है और किसी में है नहीं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे मैं इसका मैच करा देता हूँ आपको। इसका जो होगा तीसरा हो जाएगा, यानी वीडी सावरकर जी हो जाएंगे मित्र मेला का। होम रूल लीग ये स्थापना की गई थी एनी बेसेंट। उसके बाद आ जाता है मौर्य काल में भारत के विवरण वाली इंडिका के बारे में पूछा गया। इंडिका पुस्तक है जो मैगनीज के द्वारा लिखी गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 52वां क्वेश्चन आ जाता है, इसमें क्रांतिकारी संगठन ने काकोरी षड्यंत्र में भाग लिया था। तो ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा लिया गया था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नागार्जुन सागर बांध के बारे में पूछा गया है। नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 54वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई कब की गई थी? तो ये की गई थी 1953 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 55वां क्वेश्चन है। 55वां क्वेश्चन महात्मा गांधी में के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया गया था। तो ये 55वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसमें मोहम्मद अली जिन्ना। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र को लोहा अयस्क का स्रोत, यानी जो भिलाई संयंत्र है उसको लोहा अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है, कौन सी खान से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दिल्ली राजहरा की खान से, यहाँ से प्राप्त होता है। 57वें क्वेश्चन दर्रों से क्वेश्चन है। इसमें सही मैच करना था तो इसका मैचिंग हो जाएगा जोजिला बुर्जिल दर्रा। ये दोनों के दोनों जम्मू कश्मीर में राइट है ये, और उत्तर प्रदेश में कोई भी दर्रा नहीं है भाई। तीसरे में थंगाला, नीति और लिपुलेख। नीति पास देखिए ये आपको उत्तराखंड में मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में, तो इसका ये भी गलत हो जाएगा। और उसके बाद नाथुला और जलेपला ये सिक्किम के अंदर है, तो 2 और 3 जहाँ भी मिलेगा ये आंसर इसका सही होगा। उसके बाद 58वां क्वेश्चन आता है भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम, अन्य नाम पूछा है कि उसका दूसरा नाम क्या है? तो इसको केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद 59 क्वेश्चन आ जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आय का आलंकन करती है, कौन सा राष्ट्रीय आय का आलंकन करती है? तो ये करती है बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। 60वें क्वेश्चन का सेवा क्षेत्र का, यानी सेवा क्षेत्र कहाँ प्राप्त होता है, दूसरा नाम क्या है? तो टर्सरी सेक्टर कहते हैं इसको, तृतीयक सेक्टर। प्रथम सेक्टर में देखिए जो प्रकृति से सारी चीजें मिलती हैं वो, और सेकेंडरी सेक्टर में रखा जाता है विनिर्माण की चीजें जो कृषि से हमें प्राप्त हो जाती है वो, और तृतीयक सेक्टर जो सेवाएं प्रदान करता है। 61वां क्वेश्चन श्वेत क्रांति के जनक पूछे गए हैं। तो श्वेत क्रांति के जनक हैं वर्गीस कुरियन जी। देखिए श्वेत क्रांति दूध से जुड़ी हुई थी तो उसके इसमें जनक पूछे हैं वर्गीस कुरियन। MS स्वामीनाथन बहुत बच्चे करके आए होंगे, तो देखिए ये हरित क्रांति से जुड़े हुए थे। 62वें क्वेश्चन का इसमें फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिकतम संभावनाएं होती हैं। तो इसमें नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो भैया राज्य सूची में दंड प्रक्रिया संहिता ये
केंद्र के अंदर आती है, राज्य सूची का विषय नहीं है। 64वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, तो ये भी है लिखित और ये तो है ही। अर्ध न्याय, देखिए संघीय संरचना है ना कि अर्ध संघीय संरचना, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री तो पीवी नरसिम्हा राव जी थे, और आर्थिक सुधार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा किया गया था। उस वक्त भारत में पैसे की कमी आई थी, तो उसको सुधारने के लिए देखिए आर्थिक सुधार अपनाया गया था। इसके बाद आया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों का, तो 40 आ जाएगा, बहुत सिंपल है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड क्वेश्चन है। 67वां क्वेश्चन आ जाता है 67, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत राज व्यवस्था का विचार रखने, तो इसमें त्रिवर्षीय बलवंत राय और सेकंड जो द्विस्तरीय प्रणाली बताई थी अशोक मेहता जी के द्वारा बताई गई थी। 68वां क्वेश्चन, नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है, नागरिकों को जो आर्थिक न्याय प्रदान किए जाते हैं ये किए जाते हैं डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा दिए जाते हैं। प्रतिरोध की एसआई इकाई पूछी है, तो इसमें एसआई मात्रक पूछा गया है, तो प्रतिरोध ओम हो जाएगी। 70 नींबू में कौन सा इसमें अम्ल पूछा जा रहा है कि खट्टा स्वाद किसके कारण होता है, तो साइट्रिक एसिड के कारण होता है। कर्कट जनक रसायन होते हैं, तो ये कैंसर से रिलेटेड है, इसका राइट आंसर डी होगा। 72वां क्वेश्चन में पूछा जा रहा है त्वचा की ऊपरी सतह जो है वो क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अधिचर्म कहलाती है। 73वां क्वेश्चन आ जाता है बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है, तो ये बहुत थोड़ा सा मतलब कि दिमाग पे जोर डालने वाला क्वेश्चन था। ज्यादातर बच्चे स्विच बंद करने पे लिखाए होंगे, लेकिन स्विच हाँ इसका आंसर ही स्विच बंद करना है, तो इसका जो करकाए हैं वो सही करकाए हैं, लेकिन कुछ चालू होने पे लिखाए होंगे, कंफ्यूजन आ गया होगा, जैसे मुझे आया था अभी, तो स्विच बंद करना ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका मैथ के कुछ सवाल हैं, इसमें पूछा गया है 37.5 में कुल कितने 1/8 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 300, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे कुछ नहीं करना था, इसका राइट आंसर है डी 19/32। उसके बाद आ जाता है 76वां क्वेश्चन। 76वें क्वेश्चन में 4% की वृद्धि वाला पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 10.8, 10.5 नहीं है, 10.8, बी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद 77वां क्वेश्चन आ जाता है। 77वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये आ जाएगा आपका ए, सी राइट आंसर होगा इसका। इसमें औसत का सवाल था, इसमें परिणाम पूछे थे। 78वें सवाल का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा इसका 47, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गजब दंत का पर्यायवाची पूछा है, तो गज का मतलब होता है हाथी, यानी कि गणेश जी इसका राइट आंसर होगा डी। कांटों से भरा हुआ, कांटों से भरे हुए का वाक्य में नीचे गए एक शब्द चुनना था कि कांटों से भरा हुआ क्या होता है, तो कंटका कीर्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। दूध का दूध और पानी का पानी मुहावरे का सही अर्थ बताना है, तो उचित निर्णय इसका राइट आंसर होगा। 82वां क्वेश्चन है। 82वें क्वेश्चन की शुद्ध वर्तनी आपने करनी थी, तो बहिष्कार में छोटी की मात्रा से लगता है बहिष्कार, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 83 क्वेश्चन है तीक्ष्ण का आपने सही विलोम शब्द बताना था, तीक्ष्ण का सही विलोम शब्द कुंठी या कुंठित, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आपका आ जाता है ये आपकी इंग्लिश आ जाती है, और इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करके आए होंगे, तो इंग्लिश में जो क्वेश्चन आपके सही हैं वो मैं करा देता हूँ। 84वां जो क्वेश्चन है, 84वें क्वेश्चन का आंसर है डी, एक गुड ब्रिज, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 85वां क्वेश्चन है, 85वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए। 86वां क्वेश्चन, 86वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मिलेगा बी, इसका राइट आंसर होगा ही वाज अफेयर्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 87वां क्वेश्चन है, इसमें आपको एंटोनिम्स बताना था, कीन का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, तो कीन का हो जाएगा डल। 88वां क्वेश्चन है। 88वें क्वेश्चन में सोनोनिम्स पूछा गया है, इसमें सोनोनिम्स बताना था, प्राइड का सोनोनिम्स हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर ये होगा। उसके बाद 89 क्वेश्चन आ जाता है, इसमें बाकी समूह से भिन्न है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, पादरी, मुनि, सूरवीर, और उसके बाद सूरवीर इसका गलत आंसर हो जाएगा, यानी कि ये इसका राइट आंसर होगा ए।
इसमें पूछा गया है 90 क्वेश्चन है, इसमें आपको रीजनिंग करनी थी और रीजनिंग में इसमें पूछा गया है, देखिए शुरू के जो ये 4 हैं इनको पलट के लिखा गया है और उसके बाद क्या लिखा है इसने, ये जो लास्ट के 4 हैं इनको भी पलट के लिखा है। बस ये दोनों चीज़ देख लो आप ऑप्शन में सबसे पहले, फिर आगे करना। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा इसका 90 का जो राइट आंसर होगा इसका हो जाएगा ए, राइट आंसर होगा शायद इसका। तो चेक कर लेना आपका शायद ए ही है, ए डी वी, हाँ ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 90 का राइट आंसर होगा ए। उसके बाद 91 आ जाता है, 91 का राइट आंसर होगा बहन। ये लगेगी तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। तो इसमें महिला से उस व्यक्ति का संबंध पूछा है, माँ का पति उसका बाप हुआ और जी इस उससे इसका रिलेशन आ जाएगा बहन का। दी गए विकल्प में संधि को इसमें का चुनना था, यदि ये इसके साथ मैच करता है, कुत्ता रेबीज है, तो उसके बाद मच्छर से क्या होता है, मच्छर से देखिए फ्लैग, तो फ्लैग तो होता है, लेकिन इसका राइट आंसर मलेरिया ही होगा भाई। इसके बाद भारत में प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने अभी सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा दिया है। ये स्वास्थ्य बीमा दिया गया है भाई राजस्थान के द्वारा, सभी को स्वास्थ्य बीमा प्रोवाइड कराया गया है। उसके बाद 94 क्वेश्चन है, 94 क्वेश्चन में आरबीआई ने 22 जुलाई को किस भुगतान कार्ड पर प्रतिबंध लगाया। तो इन्होंने लगाया था मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड जिनके पहले हैं वो तो चल रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट कार्ड मास्टर कार्ड नहीं बनेंगे। 95 क्वेश्चन है, 95 क्वेश्चन में पूछा है जागरूकता बढ़ाने के नमस्ते योग अभियान, ये आयुष मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था। उसके बाद 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार, तो 18 फरवरी 7 में पूछा है। तो भाई जब भी इसमें सबसे पहले तो आपको चेक करना था कि लीप ईयर्स है या नहीं है। लीप ईयर्स नहीं है तो एक का एक 1 प्लस होगा और लीप ईयर्स है तो 2 प्लस हो जाएंगे। तो 5 आता है, नहीं है लीप ईयर्स, 6 नहीं है लीप ईयर्स, 7 नहीं है, 8 पड़ेगा। तो इसमें कितने सन का गैप है, 2 का, तो 2 प्लस हो जाएंगे, यानी कि आपका शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इसका सी राइट आंसर होगा। उसके बाद पूछा गया है 2021-22 में दूसरे क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर की जो इसमें पूछी गई है, सुकन्या समृद्धि खाते में ब्याज दर क्या है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 7.6%। भारतीय सेना में कश्मीरियों की फायरिंग रेंज का नाम रखा गया था विधा बालन जी के नाम पर। 99 क्वेश्चन है, इसमें पासपोर्ट पूछा है, विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है। तो विश्व में जो शक्तिशाली पासपोर्ट है भाई वो जापान का है, और थर्ड क्वार्टर में भी, फर्स्ट क्वार्टर में भी और सेकंड क्वार्टर में भी, थर्ड क्वार्टर में भी इसकी रैंक फर्स्ट ही आई थी। 100 क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पैरा ओलंपिक। टोक्यो में ही हो रहे हैं पैरा ओलंपिक, ओलंपिक भी टोक्यो में ही है। तो इसमें पूछा जा रहा है ध्वजवाहक कौन थे। तो मरियप्पन थंगावेलु इसके ध्वजवाहक थे। तो ये थे 100 क्वेश्चन जिनका मैंने बहुत जल्दी करके एनालिसिस कराया है, डिटेल मैंने किसी क्वेश्चन की नहीं दी। तो आप यदि डिटेल पाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे कमेंट करके बताएं, मैं हर क्वेश्चन की आपको डिटेल दे दूंगा। जीएस की इतनी खास डिटेल आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एनालिसिस करा दूंगा, डीप एनालिसिस करा दूंगा। और आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल पर दोबारा आकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमसे जुड़ भी सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।